हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का कंपेयर करना, क्वालिटीज़ का कंपेयर करना। हम आते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स को समझते हैं कि हम दो चीज़ या दो जगह या दो आदमियों का कंपेयर जब करते हैं, उनकी खूबी को लेकर, उनकी ख़राबी को लेकर, हम उसको कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं। हम ये कंपेयर जो है, कंपेयर क्या माने होता है मुकाबला। हम दो चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं, एक चीज़ से दो आदमी का मुकाबला कर रहे हैं, एक चीज़ से पूरे इलाके का मुकाबला कर रहे हैं। जैसे कि मेरा दोस्त सबसे ज़्यादा लंबा है, ये मैंने मेरा दोस्त का मुकाबला मैंने सारे लोगों से जो इलाके में रहते हैं उनसे कर दिया। या राधा अपने क्लास में सबसे अच्छी बच्ची है, तो क्लास में जितने बच्चे हैं सबसे कंपेयर मैंने कराया राधा का, तो ये सबसे अच्छी निकली, ठीक है। या राम इतना अच्छा है जितना कि मोहन, जो राम और मोहन दोनों की अच्छाइयाँ सेम हैं। तो ऐसे कंपैरिजन बोलते हैं, इसको मुकाबला करना बोलते हैं खूबियों का, ठीक है। तब हम आगे देखते हैं, तीन तरह से हम इसको जो है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स कंपेयर कर सकते हैं। तीन तरह से कंपेयर करने का रास्ता है, हम तीन तरह से। इसका जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेंटेंस में जब हम स्पीकिंग करेंगे ना, तो मालूम होना चाहिए हमें कंपैरिजन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तब तो और अच्छी खूबसूरत इंग्लिश बोल पाएंगे आप, ठीक है। तो आज देखते हैं आज तीन तरह: पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, आगे आते हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री हम इस्तेमाल करते हैं एज और एज के ज़रिए, यानी कि जिस सेंटेंस में एज और एज दिख रहा है या नॉट सो और एज दिख रहा है, तो आप समझ लें वो पॉजिटिव डिग्री है। एज और एज दिख रहा है या नॉट सो एज दिख रहा है, तो वो पॉजिटिव डिग्री है। अच्छा, पहला एज और एज का माना समझ ले। एज और एज, पहला एज का मतलब होता है इतना, और दूसरे एज का मतलब होता है जितना, जी। और नॉट सो एज मतलब होता है नॉट सो मतलब इतना नहीं, एज मतलब जितना, उतना नहीं जितना। अब सेंटेंस को देख के समझ लेते हैं कि क्या मतलब होगा इसका। अच्छा, हम कब इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव डिग्री? जब वी वांट टू से, व्हेन वी वांट टू से हाउ टू पर्सन और टू थिंग्स आर द सेम और नॉट द सेम। जब हमें बताना चाहते हैं कि दो चीज़ या दो इंसान एक जैसे हैं या एक जैसे नहीं हैं, तो हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, राधा इज़ एज टॉल एज नेहा। राधा इतनी लंबी है जितना कि नेहा। दूसरा देखते हैं, राधा इज़ नॉट सो टॉल एज अलका। राधा इतनी लंबी नहीं है जितनी अलका। तो पहला एज और एज का मतलब समझ में आ गया। एज के माना इतना और दूसरा एज के माने जितना। सो राधा इज़ एज टॉल एज नेहा। राधा इतनी लंबी है जितनी नेहा। समझ में आया? राधा इज़ नॉट सो टॉल, नॉट सो माने इतना नहीं, राधा इतनी नहीं लंबी है एज अलका, जितना कि लंबा और जितना अलका। आई होप समझ में आया। आज हम चलते हैं उसके आगे, कंपैरेटिव डिग्री को देखते हैं। वी यूज़ द कंपैरेटिव डिग्री टू कंपेयर टू पर्सन्स और थिंग्स। हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे दो पर्सन या दो चीज़ को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। कंपेयर कैसे करेंगे? नाउ कंपेयर नोट, वी ऑलवेज यूज़ दैन आफ्टर अ कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हम दैन का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हमने पॉजिटिव डिग्री में एज और एज का इस्तेमाल किया था और नॉट सो एज का इस्तेमाल किया था। हम कंपैरेटिव डिग्री में दैन का इस्तेमाल करेंगे। दैन के माना होता है से। दैन के माना क्या होता है? से, जी। अब हम सेंटेंस देखते हैं। मतलब हम जब दो चीज़ों का या दो लोगों का मुकाबला करते हैं, ठीक है, दो चीज़ों का और दो लोगों का मुकाबला करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव डिग्री में भी हमने दो लोगों का कंपेयर किया था, लेकिन दोनों की क्वालिटी सेम होती है, ठीक है, मोस्टली, और नहीं भी होती, लेकिन इसमें एक अच्छा होगा दूसरा दूसरे से। समझ में आ रही बात? अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर। अलका इज़ टॉलर दैन नेहा। अलका लंबी है नेहा से। दैन माने से, ठीक है। अलका इज़ टॉलर दैन नेहा। अलका लंबी है नेहा से। मोटू इज़ फैटर दैन पतलू। मोटू पतलू से ज़्यादा मोटा है। फैटर ज़्यादा मोटा है। टॉलर ज़्यादा लंबी है। आई बात समझ में? सो ये रहा कंपैरेटिव डिग्री। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया। दो लोगों में कंपेयर किया और इसमें हमने यूज़ किया दैन का। समझ में आया? आगे देखते हैं तीसरा पार्ट, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, वी यूज़ द सुपरलेटिव डिग्रीज टू कंपेयर 3 और मोर पर्सन और थिंग्स। हम तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों का मुकाबला जब करते हैं किसी एक से, दो
एक आदमी का मुकाबला 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से कंपेयर करते हैं, यानी 3 लोगों के अंदर कंपेयर कर रहे, तो एक उसमें बहुत अच्छा है दोनों से, ठीक है। इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें वी यूज़, अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अलका इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन आवर क्लास। अच्छा, इसमें पहचान कैसे पहचानेंगे कि ये सुपरलेटिव डिग्री है? इसमें द का इस्तेमाल होता है, द उसके बाद सुपरलेटिव फॉर्म, उस एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म इस्तेमाल होता है। देखते हैं, अलका इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन आवर क्लास। हमारे क्लास में अलका सबसे ज़्यादा लंबी है, सबसे ज़्यादा लंबी लड़की है। समझ में आया? सो द टॉलेस्ट ये बता रहा है कि सब अलका का कंपेयर किया मैंने पूरे क्लास की लड़कियों से, तो उसमें सबसे ज़्यादा लंबी कौन निकली? अलका। तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। उसी तरह रंजीत इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम। हमारे पूरे टीम के अंदर सबसे अच्छा प्लेयर कौन है? रंजीत। ये द बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, द टॉलेस्ट में सबसे ज़्यादा लंबा। आई बस समझ में? क्लियर हो गया जी। सुपरलेटिव डिग्री ये रहा तीन तरीका। हमने 3 तरीके से कंपैरिजन सीखा है कि हम किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे। पहला तरीका पॉजिटिव है, दूसरा तरीका कंपैरेटिव है, और तीसरा तरीका सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। आई होप समझ में आया। ये देख लें पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का तरीका। हम एडजेक्टिव्स को, जो क्वालिटी है, हम उसको कैसे कंपैरेटिव बनाएंगे। तो देखिए, टॉल पॉजिटिव है, उसका कंपैरेटिव बनेगा टॉलर, और सुपरलेटिव बनेगा टॉलेस्ट। उसी तरह बिग है, बिग का बिगर, बिगेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। सो ER लगाएंगे तो ये कंपैरेटिव बन जाएगा, EST लगाएंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। आई होप समझ में आ गया आपको। ये तो कुछ एग्जांपल्स दिए, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसको आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ बताया जा रहा है कि ज़्यादातर एडजेक्टिव जो होते हैं वो एडजेक्टिव 2 सिलेबल वाले हो गए। अभी तो हम लोग जो पढ़े हैं, हम लोग इससे पहले, ये 1 सिलेबल वाला। सिलेबल तो पता है ना, टुकड़ा, यानी वर्ड का जो टुकड़ा, कितने टुकड़े में हमने उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट 4 पार्ट हो गए इसके। इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 4 पार्ट हुए। तो इस तरह जो है सिलेबल बोलते हैं, टुकड़े को बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख ले 2 सिलेबल या 2 से ज़्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स को जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो वहाँ पर मोर लगाएंगे, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट लगाएंगे। अभी हमने यहाँ पर ER लगाया था और EST लगाया था कंपैरेटिव बनाने के लिए, सुपरलेटिव बनाने के लिए। ये किसके लिए रूल है? ये रूल तो 1 सिलेबिक वर्ड के लिए है, 1 सिलेबिक वर्ड के लिए। समझ में आ रही बात? अब 2 सिलेबल ज़्यादातर, और उससे ज़्यादा अगर सिलेबल हो तो उसमें मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। पहला है पॉजिटिव में डेंजरस, डेंजरस। सो कंपैरेटिव में क्या पढ़ेंगे? मोर डेंजरस। सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? मोस्ट डेंजरस। समझ में आया? हॉरिबल। सो कंपैरेटिव में पढ़ेंगे मोर हैरिबल, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? मोस्ट हॉरिबल। क्योंकि देखो सिलेबल कितने हैं? हॉरिबल 3 सिलेबल हुए, डेंजरस 4 सिलेबल, 3 डेंजरस 3 सिलेबल, हॉरिबल 3 सिलेबल, ठीक है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में कितने सिलेबल है? 2 सिलेबल। क्यों 2 सिलेबल? क्योंकि 2 वॉवेल्स है, इसलिए 2 सिलेबल है। सो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री होगा मोर ऑनेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री होगा मोस्ट ऑनेस्ट। ट्रूथफुल का मोर ट्रूथफुल, मोस्ट ट्रूथफुल। अब ऐसा मत करेंगे ऑनेस्टर, ऑनेस्टेस्ट ना, डेंजरसर, डेंजरस ना, गलत हो जाएगा फिर वो। समझ में आ गया? आई होप समझ में आया। इसको इसी तरह बनाते हैं। चलिए कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। राइट आउट दीज सेंटेंसेस पुटिंग द एडजेक्टिव्स दैट आर इन ब्रैकेट्स इनटू देयर करेक्ट फॉर्म। आपको इसका करेक्ट फॉर्म डालना है, इसका क्लू देखना है, हिंट्स देखना है, और आप उसको बनाएंगे उसी तरह, ठीक है। जैसे कि रीता इज़ द क्लेवर गर्ल इन द क्लास। तो क्लेवर का क्या फॉर्म होगा, और वो पॉजिटिव बनेगा या कंपैरेटिव बनेगा या सुपरलेटिव बनेगा, ये आपको इस सेंटेंस में पता चल जाएगा उसके हिंट्स को देख करके। तो कैसे पता चलेगा कि ये कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है या पॉजिटिव है? ये मैंने जो वीडियो अभी जो बताया है, आप उसको फिर से देख लें, एक बार रिवाइंड करके देखें ताकि ये फिर क्लियर हो जाए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।